जेके डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ज़िला कुलगाम में हज़रत मीर सैयद हसनैन समदानी की ज़ियारतगाह पर शब बरात की मुनासिबत से इबादत और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। उलमाए कराम शब बरात की फजीलत पर खिताब करेंगे, जबकि अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र इंतज़ामिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलतें फराहम की हैं। इसलिए हम अवामुन्नास से गुजारिश करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह वो जोक दर जोक इस शब में तशरीफ़ लाएँ, ताकि हम मिलजुल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतबरक शब बरात के पुरमसरत मौके पर ज़िला अनंतनाग में मसाजिद और ज़ियारतगाहों को खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ मसाजिद ज़ियारतगाहों में रात भर दुरूद अस्कार, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का अहतमाम होगा, जबकि उलमाए कराम की जानिब से शब बरात की फजीलत और उसकी रूहानी अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। इस वक्त अनंतनाग की तवाली की ऋषि साहब में मौजूद है और यहाँ पर आज शब जो है पुरवाकार मजलिस मुनक़िद होगी और जो मुकर्रीन है वो शब बारात के हवाले से इस पर रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के खिरम इलाके में काबा मार्ग में भी पुरवाकार मजलिसों का अहतमाम किया गया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर शब खानी करने वालों के लिए खास इंतजाम रखे गए हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद कुल। काजीगुंड के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगल की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने पुलिस और मकामी अफराद की मदद से आग बुझाने की कार्रवाई की, ताहम आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर में कम उजरतों पर काम करने वाली आशा वर्कर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली इन आशा वर्कर्स की मांग है कि बजट सेशन के दौरान उनकी उजरतों में इजाफे का ऐलान किया जाए। महकमा पीएचजी के आर्जी मुलाजमीन ने बडगाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें आने वाले बजट से मायूसी नहीं होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से मुस्बत बजट की उम्मीद है। उन्होंने अपनी खदमात के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी भी मुश्किल हालात में आवाम तक बुनियादी सहूलत की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। से हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है उमर सरकार से कि इस बजट में हमारे लिए मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन की पॉलिसी ज़रूर होगी। यही उम्मीद है हमें। इस बारे में हम उमर सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जो 6 तारीख को बजट होने वाला है उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद बजट साबित हो। NTPHC चंद्रगाम तराल में माकूल स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी के खिलाफ मकामी अफराद ने खामोश एहतजाज किया और अपनी शिकायत इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश की। मकामी लोगों ने वज़ीर सेहत से अपील की कि चंद्रगाम में तिब्बी सहूलतों में बेहतरी लाई जाए और ज़रूरी स्टाफ और बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। NTPHC चंद्रगाम तराल में माकूल स्टाफ और बुनियादी ढांचे की कमी के खिलाफ मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। मकामी अफराद ने वज़ीर सेहत से मुतालबा किया कि यहाँ तिब्बी सहूलतों में बेहतरी लाई जाए और ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएँ। क्यों आज कल इधर देखो हमारे से जो भी पार्टी आई वोट लिया और जहाँ कोई वापस नहीं आया, बोला वोट डालो। ये हम तुम्हारे ये रोड देखो सर, ये नीचे रास्ता देखो, हमारे हालात 4 किलो पानी दूर हमको लाना पड़ता है। इस वक्त हमारे बच्चे इधर देखो सर्दी में ये पढ़ने के लिए थे, पानी ढोने के लिए थे। सर हमें बहुत मुश्किल आता है यहाँ। भद्रवा चंबा बैरूनी रियासती सड़क पर ताज़ा बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने बर्फ हटाने का काम जंगी सतह पर शुरू कर दिया है। जदीद मशीनरी की मदद से सड़क की बहाली की कोशिशें जारी है ताकि मुसाफिरों और मकामी अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। पहाड़ी ज़िला शोपियां में आज एक बार फिर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ताज़ा बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड पर जारी बर्फ हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मौसम साजगार होते ही मुगल रोड जो वादी कश्मीर के सूबा जम्मू से जोड़ने वाला एक अहम मुतबादिल रास्ता है, पर दोबारा बर्फ हटाने का अमल शुरू किया जाएगा। महकमे की जानिब से अगरचे इस रोड पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया था और तवक्का यही की जा रही थी कि इस रोड को जल्द अज जल्द ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। यानी मुगल रोड को जो वादी कश्मीर को सूबे जम्मू के पुंछ और रजौरी अजला से जोड़ने वाली एक मुतबादिल रास्ता है। ताहम इस रोड पर आज फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बायस फ़िलहाल बर्फ़ उठाने के काम को रोक दिया गया और फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कब तक इस रोड पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त को मुमकिन बनाया जा सकेगा। फौज की तरफ से
ऑपरेशन सद्भावना के तहत उड़ी के सरहदी गांव लिजेपुरा में खवातीन के लिए कटिंग और टेलरिंग तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद मकामी लड़कियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील और माशी तौर पर आज़ाद बनाना है। DDC बोनियार और फौजी अफसरान की मौजूदगी में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को मकामी अवाम ने सराहा। ज़िला अनंतनाग के कोचेपुरा में इंडियन पोटाश लिमिटेड और सऊदी अरब की मादिन कंपनी के इश्तराक से किसानों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद किसानों को मयारी खाद के दुरुस्त इस्तेमाल और उसके फ़वाइद से आगाह करना था, जिसमें कंपनी के मैनेजर सुल्तान नादर लगामदी और इंडियन पोटाश के चीफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर US त्यूटिया ने शिरकत की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। यूसुफ महरेली सेंटर और नाबार्ड के ताउन से ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में 250 कबायली ख़ानदानों को सेब और अखरोट के पौधे फराहम किए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत पौधे लगाने की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी सामान मुफ्त फराहम किया गया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने जम्मू कश्मीर के हनोरा गांव में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद पहाड़ी इलाकों में रिहायशियों को काबिल रसाई तिब्बी इमदाद फराहम करना था। CHC टेंगुआजा के डॉक्टरों की मदद से फ़ौजी डॉक्टरों ने मकामी आबादी का मुआयना किया और ज़रूरी दवाएं फराहम की, जिससे फ़ौज और मकामी बरादरी के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ। हम फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यहाँ लगाया, कैंप लगाया, मेडिसिन दिया और बाकी डॉक्टर भी आए हैं, डॉक्टर बड़े सर्जन। इस कंडी में कौन पूछने वाला, आपको खुद ही पता है। रोड का हाल देखो, यहाँ माहौल, बाकी लोग जो गिर गए हैं, जख्मी। CRPF की 38वीं बटालियन ने ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव उस्माबाद में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में CRPF के माहिर डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की, जिससे अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। यहाँ पे जैसा कैंप आज मुनक्कद किया गया है, हमारी ये गुजारिश रहेगी कि 2 से 3 दिन ये कैंप दूर दराज के इलाके, जैसे यहाँ से पीछे और इलाके हमारे अतोली है, छेला है, डांगरी है, सड़ुई है, वैसे एरियाज़ में भी ये कैंप मुनक्कद किए जाने चाहिए, ताकि जो वहाँ के ओल्ड एज लोग हैं जो चल नहीं सकते तो वो भी इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें।